नमस्कार। अब जो बात करेंगे हम भाग 9 की बात करेंगे आज और इसमें धारा 116 से लेके हम बात करेंगे 120 के संबंध में, ठीक है ना? तो ऐसे उच्च न्यायालय के संबंध में विशेष उपबंध जो न्यायिक आयुक्त के न्यायालय नगाड़े अर्थात कोई कमिश्नर बनाया गया तो उसे ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन उच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त होंगे, ठीक है ना? तो धारा हम 116 की बात करते हैं। इस भाग का कुछ न्यायालयों को ही लागू होना अर्थात धारा 116 ये बताती है कि ये केवल न्यायालयों के ही लिए कार्य के लिए है, बाकी और किसी के कार्य के लिए नहीं होंगे। संहिता धारा 117 के संबंध में बात करते हैं। संहिता का उच्च न्यायालय को लागू होना अर्थात ये संहिता उच्च न्यायालय पर भी लागू होती है, ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट के संबंध में भी इसमें बताया गया तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट पे भी लागू होती है। जो ये संहिता ये मान के चलिए कि जहाँ जहाँ इस में उपबंध किए गए हैं, जहाँ जहाँ उच्च न्यायालय की जरूरत है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की वो उच्च न्यायालय की जरूरत है उच्च न्यायालय में के लिए लागू किया गया, जहाँ सुप्रीम कोर्ट की जरूरत थी वहाँ सुप्रीम कोर्ट के संबंध में बताया गया, जहाँ डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के संबंध में जरूरत थी वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के संबंध में बताया गया। धारा 118 के बारे में बात करते हैं। खर्चों के लिए अविनिश्चित के पूर्व डिग्री का निष्पादन अर्थात इसमें बताया गया है किसी केस के संबंध में खर्चा लगाया, उस केस को डिग्री करानी हो गई है और डिग्री के बाद उन खर्चों को भी ऐड किया जाना जरूरी है। तो ये ऐड करने के बाद इन खर्चों को ऐड किया जाता है जो न्यायालय के संबंध में खर्च होते हैं, जैसे 2 रुपये की टिकट या और बहुत सारी चीज़ें, कोर्ट फीस वगैरह लगती है, वो सब भी ऐड होता है, ठीक है ना? धारा 119 के संबंध में बात करते हैं हम। अपराधिकृत व्यक्ति न्यायालय को संबंधित नगाड़ कर सकेंगे अर्थात वह व्यक्ति जो एक तरह से किसी केस के लिए किसी पक्ष की तरफ से नहीं है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति किसी केस को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है, तो न्यायालय 119 के अंतर्गत उन व्यक्तियों को भी सुन सकता है और समझ सकता है कि केस क्या है, और पता लगता है उनका भी होना जरूरी है तो उन्हें भी सुन सकता है, ठीक है ना? दोनों ही चीज़ बताई गई हैं। अब हम धारा 120 के बारे में बात करेंगे। प्रारंभिक सिविल अधिकारिता में उच्च न्यायालय के उपबंधों का लागू ना होना अर्थात ये बताया गया है कि आपको जो प्रारंभिक नियम है उन मामलों में अर्थात जो प्रारंभिक न्यायालय है अर्थात जब सिविल का मुख्य केस फाइल होता है वहाँ हाई कोर्ट को डायरेक्ट फाइल करने का किसी को अधिकार नहीं होगा। प्रारंभिक ज्यूरिडिक्शंस नीचे के ही न्यायालयों को दिए जाएंगे, जैसे जेल से संबंध में, ठीक है ना? फिर उसके बाद की समस्याएं जो होती हैं, कार्रवाई नहीं हो रहा या सर्विस नहीं हो रही या कोई अन्य वजह है, तो उसके संबंध में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है? नहीं, अन्य जगह जा सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जाएंगे। 120 धारा ये बताती है, ठीक है ना? आप किसी भी केस को लेकर डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि सिविल के अंदर जो है हर क्षेत्र की अपनी न्यायालय की अपनी सीमाएं दी गई हैं। आप जहाँ भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है वो विस्तृत रूप से हमने पिछले वीडियो में विस्तार रूप से उनकी चर्चा की है और सेक्शंस भी बताए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ये बात आप मान लें, कोई भी केस डायरेक्ट उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं किया जा सकता सिविल के मामले में, ठीक है ना? ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह करके आपको कहाँ कैसे किस ढंग में किस रूप में और किस प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अधीन आपको केस फाइल करने का अधिकार है, ठीक है ना? अब उन सब मामलों में उन सब नियमों को लागू करते हुए और सिविल का अपना एक सिविल के नियम्स होते हैं उन सबको फॉलो करते हुए और लोकल लॉज भी होते हैं उन्हें सब फाइल कर सुनते समझते हुए तभी आप इनका फॉलो कर सकते हैं और तभी प्रारंभिक न्यायालय में ही केस फाइल कर सकते हैं। अपीलीय न्यायालय में या हाई कोर्ट में तभी जाया जा सकता है जब कुछ न्यायालय में केस के संबंध में कोई कार्रवाई आप जो चाहते हैं वैसे नहीं हो रही, या कोई कोर्ट ने वो चाहने से मतलब ये नियम अनुसार नहीं है, कानून के अनुसार नहीं हुई है, और आप
उस ऑर्डर से ज़्यादा ग्रेविएटेड है, तो आप फाइल के दौरान ही आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, तब हाई कोर्ट सुन सकता है। लेकिन आप प्रारंभिक मतलब प्रारंभ ही आप डायरेक्ट ही हाई कोर्ट केस डालना चाह रहे हैं, तो आपको केस हाई कोर्ट एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक उसकी ज्यूरिडिक्शन नहीं होगी। ज्यूरिडिक्शन अपने आप में एक विशेष पॉइंट है, ये आप लोग अंत तक ध्यान रखना। जिन केसों में ज्यूरिडिक्शन नहीं होता और वो न्यायालय सुन लेते हैं और उन्हें डिग्री भी कर देते हैं, तब भी वो डिग्रियां मतलब निष्पादन योग्य नहीं होता है, अर्थात एग्जीक्यूशन योग्य नहीं होती हैं। इसलिए ये विशेष चीज़ है कि आपको ध्यान देना है, किसी भी केस को फाइल करने से पहले उसकी ज्यूरिडिक्शन पर विशेष ध्यान दें। नमस्कार।